माशाल्लाह माशाल्लाह, शक्ल तो तुम्हारी अच्छी खासी है, नसीब भी अच्छे हो। आज 12वां रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। आज लड़के वालों को खुदा का वास्ता है, पसंद आ जाना। इतने ठंडे नसीब मैंने आज तक किसी के नहीं देखे। आंटी मेरे ख्याल से वहीं पे बैठती है, चलते हैं। हाँ, ये चीज़ें ले आना बेटा। जी दुपट्टा सर पे करके आना। जी। बात तो सारी नसीब की है। रिश्ते तो आसमानों पे बन जाते हैं, हम इंसान तो बस कोशिश करते हैं। लड़की पसंद आई है? बिल्कुल भी नहीं, ना लड़की पसंद आई, ना इसका घर, ना रहन सहन, ना माँ बाप, कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे तो। ऐसी भी क्या बुराई देख ली कि इतनी बदजन हो रही हो? तुमने कहा था लड़की इकलौती है, मैंने सोचा था जहेज में घर बंगला गाड़ी लेकर आएगी। उसका तो घर भी अपना नहीं है, ना कोई बेटा ना कोई सहारा। विरासत में ना बूढ़े माँ बाप लेके आएगी वो। तुम्हें मना किया था ना इस बकवास से दूर रहना। क्यों मना हूं मैं? क्या किया आपने मेरे लिए? वो सब कुछ किया है जो एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है। आपने कुछ नहीं किया। 20 से 25 हजार रुपए में ना कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। इधर आजकल के बच्चे हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह जबान चला रही है। मैं सच कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ। क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा सुन के ये सब कुछ? बकवास बंद करो अपनी। नहीं करूंगी बकवास अपनी बंद में। क्या कर लेंगे बताएं? निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। वजाहत, अब्बू सोच लें, मैं चली जाऊंगी। इससे बेहतर है ऐसे कहो चली जाए मेरे सामने से। वजाहत। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐसे तो फिर ऐसे ही। हिरा, हिरा, कहाँ जा रही हो? अब्बू मेरा हाथ छोड़े। बापू तुम्हारा जान से नहीं मार दिया, तुम्हें समझाया है बेटा। एक दफा घर से निकाल दिया तो निकाल दिया। आजादी चाहिए ना तुम्हें? ये आजादी नहीं है बेटा, ये सबसे बड़ी कैद है, समझाओ इसको। कैद? कैद ये घर था मेरे लिए। अगर अब मुझे रोका तो मैं चीख चीख के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। वो कहते हैं ना कि चिड़िया के घोंसले से अगर उसके बच्चे गिर जाएं तो बार बार गिरते हैं। उनको आदत हो जाती है गिरने की, चाहे वो आदत उनकी जान ही क्यों ना ले ले। इसी तरह से मैं भी निकली, समझो कि चिड़िया के घोंसले से गिर गई। आप अपने अम्मी अब्बू से नहीं मिलती? पहले वो मिलना चाहते थे, मुझे रोकना चाहते थे, मैं नहीं रुकी। अब मैं मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, पर वो नहीं करना चाहते। और आपकी दोस्त जो आपकी उस्ताद थी मारिया, उसका क्या हुआ? उसकी भी डेथ हो गई थी एक ट्रेन हादसे में। ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकल के वीडियो बना रही थी। ट्रेन की पटरी के पोल के साथ सर टकराया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई।
वाजिद गुल, मैंने जिंदगी में कभी किसी से मदद नहीं मांगी। आज मेरी इज्जत का मामला है और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी मदद मांग रहा हूं। कारवां लाला, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हारे बड़ों के हमारे बड़ों पर बहुत एहसान है। मेरे वालिद बताते थे कि बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने तुम्हारे पास पनाह ली थी। तुम्हारा हम पर पूरा हक बनता है, तुम हुक्म करो। ये सारा शहर तुम्हारा है। मैं हर कीमत पे उस लड़की को ढूंढना चाहता हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लड़की उसी घर में है? लड़की यहां हो या ना हो, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि ये औरत उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानती है। तुम बेफिक्र हो जाओ, उस लड़की को हम इधर उठा कर लाएंगे और वो तोते की तरह बोली, तोते की तरह। अंदर आ जाओ। तुम्हारी इज्जत का मसला अब हमारी इज्जत का मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुबारक हो। किस बात की? तुम्हारे पैसे वापस आ गए हैं, दोस्तों ने मेरे अकाउंट में भेज दिए हैं। मुझे बहुत जरूरत थी। अच्छा, तुम्हें जो भी चाहिए हो ना मुझे बताना है तुमने, ठीक है? कहाँ की तैयारी है? सदफ बाजी फोन तो उठाती नहीं है, उनके घर जाके ही देखना पड़ेगा। मैं साथ चलूं? नहीं, मैं सब खुद सीखना चाहती हूँ। वापस कैसे आओगी? जैसे जाऊंगी। एड्रेस है तुम्हारे पास? पता है एड्रेस? याद है कुछ कुछ। मैं तुम्हें ना मोबाइल टैक्सी करा देती हूँ, तो पैसे भी डाल दूंगी और एड्रेस भी, तुम हो, ठीक है? इनको ले जाओ और देखो कोई मसला होने ना पाए। मसला होगा भी तो हल करके आएंगे बाबा। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद है, इसीलिए तो तुम्हारा नाम रुस्तुम रखा है। बाबा तुम्हें ढूंढने लोग आए थे। मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन फोन का होश कहाँ होता है मुझे, सारा दिन बच्चों के हाथ में होता है। बच्चे काबू नहीं आते, इसलिए फोन थमा देती हूँ। हम क्या करेंगे? करना क्या? सीधा उस औरत के घर में घुसेंगे, उसे बांधेंगे और फोन से सारा रिकॉर्ड ले लेंगे। वो बड़ी तेज औरत है भाई। इसीलिए तो हमें सब एक ही बार में करना होगा, ताकि उसे प्लानिंग करने का मौका ना मिले। रोको। आप बैठो, मैं जाता हूँ। क्यों? हम भी साथ चलेंगे। देखिए, वो औरत आपको देखकर दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मैं घर बराए फरोख्त वाले नंबर पर कॉल कर उस बहाने से घुसूंगा अंदर। इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। जाओ, लेकिन याद रखना उसका फोन साथ लेके आओ। आप फिक्र ही ना करें।
हेलो रस्तीना कहाँ है? रसीना सदफ के घर गई है। तुम्हें याद है जहाँ पे हमने इसका इंतज़ार किया था, वहीं पे? वो यहाँ क्या करने आई है? अपने आगा जान को ढूंढने गई थी। और यहाँ का क्या मतलब है? तुम भी वहाँ हो? मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। मेरी बात तो सुनो। तो सब वो लोग बहुत खतरनाक लग रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है यहाँ मत आया करो, अपने साथ साथ मुझे भी। मैंने कितनी दफा मना किया ना कि खेल में फोन मत काटा करो, कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप जी, मैं रुस्तम बात कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो अभी आपके घर के बाहर से गुजर रहा था तो घर बनाए फरोख्त का बोर्ड देखा। मैंने सोचा आप घर देख लूँ आपका। जी मेरे घर में इस वक्त मेहमान आए हुए हैं, आप कल आ सकते हैं? अब एक्चुअली मैं बहुत बिजी हूँ, कल मेरा आना इम्पॉसिबल है। बस 5 मिनट लगेंगे, मैं घर देख लूँगा आपका, अगर आप माइंड ना करें तो। अच्छा मैं आती हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू। इस घर की डिमांड क्या है? जी 4 करोड़। इस एरिया में बाकी घरों की कीमत 4 करोड़ से ज़्यादा है। रुस्तम, आप यहाँ? तुम इन्हें जानती हो? हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो रशीना, मैं सब समझा दूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है। बाहर तुम्हारे दादा और चाचा खड़े हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाऊंगी ना? तुम यहाँ से जाओ प्लीज। देखिए, अगर ये यहाँ से गई तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं इन दोनों को लेकर जाता हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, समझ गई? क्या बना? ये औरत कुछ नहीं जानती। 5 या 10 मिनट के अंदर तुम्हें ये पता चल गया कि वो औरत कुछ नहीं जानती? मैंने उसके सर पर पिस्तौल रखकर पूछा, अगर मौत सामने देखकर वो झूठ बोल रही होती तो वो झूठ उसकी आंखों में नजर आता। वो कुछ नहीं जानती, मैंने पूरी तसल्ली की है, उसके फोन में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं इतनी जल्दी मुतमईन नहीं हूँ। आप फिक्र ना करें, हम पैरा रखेंगे। वैसे वो लड़की दिखती कैसी है? हम नहीं जानते। नाम क्या है? नहीं मालूम। अजीब बात है, आप लोग जानते क्या है उसके बारे में? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप खुद बताएं। हम ना उस लड़की का नाम पता जानते हैं, ना उसकी शक्ल पहचानते हैं, और ना हमें ये मालूम है कि वो दिखती कैसी है। उम्र क्या है? 20 साल। इस्लामाबाद पिंडी में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिनकी उम्र 20 साल। कैसे पहचानेंगे उसे? अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ही मदद करेगा। हाँ, आ गए वापस? क्या हुआ? कुछ नहीं मिला बाबा, मैं वहाँ 1-2 लड़के खड़े कर रहा हूँ,
जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती हमें रिपोर्ट देते रहेंगे। मैं खुद भी नज़र रखूँगा। ठीक है, तुम जाओ। बाबा ये तुम्हारा बेटा है? मुलाजिम है मेरा। तो मैं बाबा बाबा कह के पुकार रहा था तो मैंने समझा शायद बेटा हो। हमारी मुलाजमत मुश्किल है, कब्जे करना बहुत मुश्किल काम है भाई। हिम्मत हो ना हो, जुर्रत की जरूरत है, और बेखौफ इंसानों की जरूरत है। और बेखौफ इंसान जज्बाती होता है, सरसी थपके पे स्टार्ट हो जाता है। अपना बनाने में जो कुर्बानी ली जा सकती है वो किसी और तरीके से नहीं ली जा सकती। सीखा? चलो तुम दोनों अंदर। खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। देखो मैं बेवा औरत हूँ, अकेले पूरा घर संभालती हूँ। मैं एक और आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए आप बेफिक्र रहें, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी का मसला अपने घर में नहीं घुसा सकती, और ना ही एक गैर मर्द। देखो तुम्हारा नंबर है मेरे पास, और अब इन भाई साहब का भी है। तुम्हारे आगा जान आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, हाँ। लेकिन अगर मेरी कॉल ना आए तो यहाँ का रुख बिल्कुल मत करना, वरना मैं तुम्हारे दादा को सब कुछ बता दूंगी। कि हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। क्रिस्टीना चलो। मेरे आगा जान आएंगे तो आप बता देंगी ना? हाँ मैं तुम्हें कॉल कर दूँ। मैं बहुत उदास हूँ, आप नहीं बताएंगी तो आगा जान को ढूंढ नहीं सकूंगी। मैं कॉल कर दूंगी तुम्हें, हाँ। चलो शुक्रिया। घबराओ नहीं, सब ठीक। आपको मेरी कहानी का कैसे पता चला? हीरा ने बताई थी। हीरा ने कहा था वो किसी को नहीं बताएगी। नहीं, उसकी नीयत बुरी नहीं थी, उसने तुम्हारी मदद की गर्ज से मुझे बताया। तुम्हारे पास मोबाइल फोन क्यों नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आ गए हैं, फोन लेना है अभी। पैसों का मसला नहीं है, मैं तुम्हें फोन दे देता हूँ। नहीं मुझे फोन नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए फोन? तुम्हारे दादा और चाचा तुम्हें कत्ल करने के लिए घूम रहे हैं और तुम्हें फोन नहीं चाहिए। हम अभी किसी मोबाइल फोन शॉप पर रुक रहे हैं, मैं तुम्हें अभी फोन और सिम लेकर देता हूँ। आईडी कार्ड है? नहीं। ओ हाँ, तुम्हारे पास आईडी कार्ड कैसे हुआ? तुम तो सारी जिंदगी बेसमेंट में रही हो। लेकिन बे फार्म है मेरे पास। आगा जान ने कहा है बे फार्म से बनेगा है मेरा आईडी कार्ड। नहीं, अब कानून बहुत सख्त हो गया। जब तक खानदान के किसी करीबी फर्द के अंगूठों के निशान ना लग जाए आईडी कार्ड नहीं बनता। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा आईडी कार्ड बनवा दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें अपने नाम पे सिम दे देता हूँ, ठीक है? मुझे घर जाना है, मैं परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा था? तुम इसके साथ? नहीं, अगर आपकी इजाज़त हो तो अंदर बैठकर बात कर लें। शुक्र है तुम वक्त पर पहुंच गए थे। पर तुम्हें पता कैसे चला कि रश्तीना के वो दादा हैं और रश्तीना उनके घर पर है? मैंने रश्तीना को इस घर में दाखिल होते देखा तो वहीं रुक गया। उसके दाखिल होने के कुछ मिनट्स बाद दो लोग आए, काफ़ी मशकूक लग रहे थे, तो मैं समझ गया शायद रश्तीना के दादा और चाचा हैं। बाकी कहानी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। रश्तीना अब घर से बाहर नहीं जाएगी, उसकी जान को खतरा है। नहीं, रश्तीना को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग इसकी शक्ल नहीं जानते, नाम नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता उन्हें इसके बारे में। हाँ, रश्तीना एक ही सूरत में पकड़ी जा सकती है अगर वो छुपने की कोशिश करे। रश्तीना को उसका माजी भूलना पड़ेगा और एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। रश्तीना, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान बच गई है। तुम रो रही हो। मैं अपने आका जान को कैसे ढूंढूंगी? मैं ढूंढूंगा तुम्हारे आगा जान को। प्लीज रोना बंद करो। हमें रश्तीना का आईडी कार्ड भी बनवाना पड़ेगा। पर आईडी कार्ड बनेगा कैसे? कोई ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो मर चुकी है और उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू ना हुआ हो। कुछ करता हूँ, हो जाएगा काम। दिल मान तो नहीं रहा अजट, मजबूरन वापस आ रहा हूं। कारवान खान, फिक्र मत करो, अब उस लड़की को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। घर जाना भी जरूरी है, खानदान और कारोबार भी नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं वहां जाकर भी वहां नहीं हूंगा। अगर वो नहीं मिलती तो ये मेरी नस्ल के ऊपर जुल्म होगा। क्यों परेशान होते हो कारवान खान? बहुत जल्द रुस्तुम तुम्हें खुशखबरी सुनाएगा। एहसन के घर पे नजर रखे हुए हो ना? जी बाबा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं नजर रखे हुए हूँ। वाजिद, अब मेरी सारी उम्मीदें तुम्हारे पे और मुझे पक्का यकीन है कि तुम उसे जल्द से जल्द ढूंढ पाओगे। जो हुक्म। और हाँ, मैं इंतजार करूंगा। आओ बैठो। उस लड़की के माँ बाप बहन भाई कहाँ होते हैं? वो लड़की तो अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी कि उसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए। चुड़ैल है, सबको खा गई। अल्लाह ने औरत को तो बड़ी आसान मौत दी, लेकिन आदमी कुत्ते की मौत मरा है। वो कैसे? कत्ल कर दिया घर से। रश्तीना, क्या हुआ? ये देखो, ये कौन है? ये तुम्हारे दादा है और ये तुम्हारे चाचा। क्या आप मुझे मेरे दादा की तस्वीर दिखा सकते हैं?
नहीं, कुछ ही दिनों में तुम यहाँ से बाहर जाओ और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा कारवान खान से सामना हो जाए तो ना तुम उसे पहचान सको और ना वो। इसलिए कि अगर तुमने उसे पहचान लिया ना तो तुम्हारी आंखों का खौफ तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा, समझी? सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई। कहाँ रह गए थे तुम यार? और बहुत लंबी लाइन थी। मेरे लिए कुछ नहीं ऑर्डर किया? किया है, आने तो दो। अच्छा, सही है। अच्छा मुद्दे पे आओ, आईडी कार्ड कब तक बनेगा, कुछ तो बताओ। यार थोड़ा वक्त तो लगेगा। क्रिस्टीना, तुम भी कुछ बोलो, हर वक्त चुप रहती हो। रुस्तम, उसको हर वक्त अपने आगा जान याद आते हैं, तुम पता लगाओ ना उनका। हाँ, मैंने कुछ दोस्तों को बोला हुआ है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। क्या कहा उन्होंने? लगे हुए हैं ढूंढने में, जैसे ही आगा जान का पता चल जाएगा मैं बता दूंगा तुम्हें। आपने हमारी बड़ी मदद की है, बस ये एक और काम करते, मेरे आगा जान को ढूंढ दे। मैं आपके लिए दुआएं करूंगी पूरी जिंदगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें ढूंढने की। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे आगा जान। हाँ, रचना तुम पी क्यों नहीं रही हो? ये कड़वा है, आप पी ले। कुछ और मंगवा दे। आपने हमारी बड़ी मदद की है, बस ये एक और काम करते, मेरे आगा जान को ढूंढ दे। अल्लाह ने औरत को तो बड़ी आसान मौत दी, लेकिन आदमी कुत्ते की मौत मरा है, खत्म कर दिया किसी। कब मिलेंगे आगा जान? मिल जाएंगे आगा जान, क्यों परेशान होती हो? आप हमेशा यही कहती हैं, परेशान ना हो, परेशान ना हो, मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? बस नहीं मिल रहे। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वो सदफबाजी से उम्मीद थी, वो टूट गई। मेरे पास एक आइडिया है। देखो रुस्तम, तुम्हारे आगा जान, मैं और सदफ के अलावा कोई पांचवा बंदा नहीं है जो तुम्हें पहचाने। तुम ना सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना शुरू कर दो। तुम्हारी वीडियोस सोशल मीडिया पे जाएंगी, आगा जान देखेंगे और वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आगा जान तक कैसे जाएगी वो वीडियो? इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट से ना हर चीज़ इतनी सी हो गई है, यहाँ पे कोई मशहूर होता है और इधर लोग उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। तो बस तुम वीडियोस बनाओ। वीडियोस बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब फॉलोअर्स गेन करना। जब मैंने भी इवन वीडियोस बनाना शुरू की थी तो मेरा एक भी फॉलोअर नहीं था, फिर 6.9 मिलियन फॉलोअर हो गए। लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। तुम बस वीडियो बनाना शुरू करो, बाकी तो मुझ पे छोड़ दो। मुझे आपकी तरह मशहूर नहीं होना, बस मेरे आगा जान मिल जाएंगे। मशहूर होगी तो आगा जान भी मिल जाएंगे। मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हारा अकाउंट बनाऊँ सोशल मीडिया पे। ये ओह, इसमें तो सिम ही नहीं है। रुको, रुस्तम से आईडी कार्ड का पूछती हूँ।
हेलो। हाँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो रुस्तम? यार बाबा के काम से शहर से बाहर आया हूँ, कल इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। अच्छा, वो मैंने रशीना के आईडी कार्ड के बारे में पूछना था, बन गया? आईडी कार्ड बन गया है, मैं लेकर आता हूँ इंशाल्लाह कल। बस ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। अल्लाह हाफिज। आईडी कार्ड बन गया है, अब तुम कंटेंट क्रिएटर बनने की तैयारी करो, ठीक है? चलो आओ, मैं तुम्हें पोस्ट करना सिखाती हूँ। खड़े हो जाओ, ऐसे। चलो जरा सर पे हाथ रखो, टांग बार। क्या क्या सिखाना पड़ेगा? बैठो इधर, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, बैठो। देखो, ऐसे थोड़ी सी नजाकत लेकर आओ, ऐसे टांग ऐसे बाहर, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके दिखाओ मुझे, जल्दी से करो करो। ऐसे कैसे कहा था? टांग बाहर, थोड़ी सी स्माइल, ये सर टेढ़ा, और ऐसे पाउट करो, होठों को गोल करो, ऐसे करके बाहर निकाल के, थोड़ा सा और स्माइल करो। यार आगा जान को ढूंढने के नहीं ढूंढना है ना, तो फिर पोज करना पड़ेगा, ठीक है? चलो 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 जल्दी से पाउट करो, पाउट पाउट पाउट, और ऐसे हाथ, ऐसे। जबरदस्त आ रही है, ये देखो। ये रशीना का आईडी कार्ड। ओह ग्रेट, थैंक यू। वेलकम। रशीना है किधर? रशीना को मैंने जरा काम पे लगाया हुआ है। काम पे? हाँ, पोजिंग शोजिंग सीख रही है। क्यों? वीडियोस बनाएगी यार। रशीना का वीडियो से क्या लेना देना? तो वीडियोस बनाने में बुराई क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीना, तुम्हारा आईडी कार्ड बन गया। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2 मिनट में बना लेती हूँ। चाय का क्या है, चाय लाती हूँ। हीरा, ये मासूम लड़की है, तुमने इसे वीडियोस बनाने पे क्यों लगा दी? रुस्तम, वीडियोस बनाने में क्या मसला है? मैं भी बनाती हूँ वीडियोस यार। और दूसरी बात यह कि रशीना को जिंदा रहना है, उसे काम करना है, और स्पेशली उसको अपने बाबा जान को ढूंढना है। कोई भी और काम कर सकती है, वीडियोस बनाने की क्या जरूरत है? यार तुम मर्दों की ना, मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। थोड़ी सी मदद क्या कर दी और फिर हुक्म जिताना शुरू कर दिया, अपनी जागीर समझ ली। लगता है तुम अपनी मेंटल हेल्थ वाली मेडिसिन लेना भूल गई हो आज। गलती कर दी तुमसे बात करके मैंने। लोग ना सही कहते हैं कि अपने पर्सनल जो मैटर्स है ना, वो किसी सही इंसान के साथ शेयर करने चाहिए, वरना एंड में अफसोस होता है। लगता है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा फिर जाओ, फिर वापस ले जाओ चाय, चला गया है वो। हाँ? क्यों? हाँ बस, चाय रखो, एक तुम पी लो और एक मुझे दे दो। और हाँ, इससे ना ज़रा दूर है ना, तुम्हारे लिए मसला बना सकता है ये। मसला? मुझे लगता है ये ना तुम्हें पसंद करता है। हम भी तो उन्हें पसंद करते हैं, इतना अच्छा बंदा, हमारी मदद करते हैं, शनाख्ती कार्ड लाए हैं। देखो, ऐसे जो मर्द होते हैं ना, वो लड़कियों के पीछे ये कहते घूमते फिरते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन जब लड़की एक दफ़ा उनको बोल देना कि मैं भी तुम्हारी हूँ, तो उसी दिन से ज़िंदगी जहन्नुम। आप मर्द की जागीर और वो आप पे जैसे चाहे हुक्म जमाए। तो तुम ज़्यादा सोचो नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ और हमने जाना है तुम्हारा फ़ोन लेने के लिए।
ताल नाचे जवाब गुम